हेलो वेलकम अगेन। तो ये है पावर बीआई की लास्ट क्लास, जिस क्लास में हम रिपोर्ट देखने वाले हैं कि पावर बीआई में आप रिपोर्ट किस तरह से बना सकते हैं। तो बेसिकली थोड़ी छोटी क्लास होने वाली है ये, क्योंकि यहाँ पे हमने एक सैम्पल रिपोर्ट डाउनलोड किया है माइक्रोसॉफ्ट की। तो उसी की मदद से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पे फर्स्ट पेज में कुछ लीगल टर्म्स कंडीशन है उनकी कि ऑल राइट रिजर्व, यहाँ पे सैंपल रिपोर्ट। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट की हमने सैंपल रिपोर्ट डाउनलोड की है। तो कुछ पेजेस हैं यहाँ पे। तो हमने 2 पेज इसके रखे हैं, बाकी सब अभी डिलीट कर दिए हैं। तो 2 पेजेस आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाती है। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो इनका सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, वो बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन करता है। एंड यहाँ पे हम उसी डिजाइन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि यहाँ पे इन्होंने ये रिपोर्ट किस तरह से बनाई है। तो बहुत ही सिंपल है, सब कुछ मैंने आपको सिखाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको नहीं सिखाया। एंड उसकी मदद से रिपोर्ट बनी हुई है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉप से लेके बॉटम तक। तो यहाँ पे आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। तो बेसिकली टेक्स्ट है, आप सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये टेक्स्ट आप अपना लगा सकते हैं। लास्ट रिफ्रेश डेट बेसिकली टेक्स्ट है, एंड उसमें वहां पे डेक्स टूल अप्लाई किया है, जिसकी मदद से डेट एंड वहां पे आपको लोकेशन देखने के लिए मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको टेक्स्ट देखने के लिए मिल जाता है, ये भी आपको टेक्स्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक। तो कंट्रोल प्लस प्लस क्लिक करते हैं हम, तो क्या होता है, अभी कुछ हो नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे कोई लिंक इंसर्ट नहीं किया है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट है, टेक्स्ट में हमने एक्शन बटन को ऑन किया है, एंड वहां पे बुकमार्क इन्होंने कर दिया है कि बुकमार्क में समथिंग उन्होंने कुछ डाल दिया है। ठीक है, तो मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ही ओपन कर रहा हूँ इस फाइल को, तो मुझे नहीं पता बुकमार्क ये पॉप 2 में क्या है एंड यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्लिक करके कि इसमें भी क्या हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ मुझे ज्यादा डिफरेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे बुकमार्क लगा हुआ है, आप चाहें तो नॉर्मली आपको यूआरएल डाल सकते हैं या अपना कुछ भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, कार्ड विजुअलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ये रहा कार्ड विजुअलाइजेशन जो हमने अपनी वीडियो में सीखा था। तो कार्ड विजुअलाइजेशन क्या करता है, कोई भी एक चीज को विजुअलाइज करता है। तो आपकी कोई भी कैटेगरी हो तो उसमें क्या चीज आपको विजुअलाइज करनी है वो यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे बताया यूनिट रिटर्न, तो यूनिट रिटर्न को विजुअलाइज यहाँ पे किया है। इन्होंने क्या किया है, नेट सेल्स का पूरा एक अलग विजुअलाइजेशन बनाया है, एंड वहां पे रिटर्न्स का पूरा एक अलग विजुअलाइजेशन बनाया। ये है नेट सेल्स का विजुअलाइजेशन, लगभग दोनों सेम है। ओके, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक यहाँ पे इस चार्ट का फर्क है, लाइन चार्ट का, और कुछ चार्ट का फर्क नहीं है। तो ये क्या आ जाता है, कार्ड विजुअलाइजेशन, जो एक चीज को विजुअलाइज करता है। ठीक है, कोई भी एक कैटेगरी आप कर सकते हैं या कोई भी एक ओनली वन थिंग को विजुअलाइज करता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बार चार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमको बार चार्ट देखने के लिए मिल जाता है, हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकंड क्लास में ही ये कवर कर लिया था। ओके, उसके बाद नीचे इन्होंने 2 बटन डाल दिए हैं, ब्लैंक बटन विजुअलाइज एंड टेबुलर। ओके, तो मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको टेबुलर देखने के लिए मिल जाता है। ओके, तो ये अब क्या है, तो ये भी बेसिकली हमारा टेबल चार्ट है। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स चार्ट देखने के लिए मिल जाता है, ये टेबुलर चार्ट है सेम चीज का। वही चीज आपको यहाँ पे विजुअलाइज बार चार्ट में मिल जाएगी, एंड वही चीज अमाउंट आपको फिगर लिखी हुई चाहिए तो वो टेबुलर चार्ट में मिल जाएगी। ये भी मैंने आपको सिखाया है। इस टेबुलर चार्ट को अगर मैं बार चार्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सिंपली एक क्लिक से मैं कर सकता हूँ। ओके, किसी भी चार्ट में मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सिंपली एक क्लिक से मैं कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे कंप्लीट विजुअलाइजेशन चेंज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे वापस हम मैट्रिक्स पे क्लिक कर देते हैं। ये किसकी मदद से कर सकते हैं, बेसिकली इस बटन में क्या है, एक्शन उन्होंने ऐड किया है। एक्शन में क्या, बुक मार्क ऐड कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नन बुक मार्क कर दिया है। ओके, एंड यहाँ पे विजुअलाइजेशन में नहीं, इसमें टेबुलर में आई थिंक इन्होंने बुक मार्क ऐड कर दिया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे अगले सेक्शन पे, एक और वापस आपको चार्ट देखने के लिए मिल जाता है, एंड मैप वाइज आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मैप देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सब कुछ हमने सीखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन चार्ट देखने के लिए मिल जाता है, आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन चार्ट है, ये रहा लाइन चार्ट। ओके, तो क्लिक करता है, ये रहा लाइन चार्ट, एंड लाइन में आप यहाँ पे 2-3 तरह के चार्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। एरिया चार्ट मिल जाता है, यहाँ पे स्टैक चार्ट देखने के लिए मिल जाता है। ओके, तो बहुत सारे अलग अलग आपको यहाँ पे चार्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा लाइन चार्ट। ओके, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे पीछे ब्लू कलर कैसे आया, ब्लू कलर तो हमने रखना सिखाया ही नहीं था।
पीछे के बैकग्राउंड में रेड कलर कैसे है वो भी हमने नहीं सिखाया था, बटन सब कुछ तो हम सीख चुके थे। एंड यहाँ पे सबसे नीचे एक ये माइक्रोसॉफ्ट का ये भी एक टेक्स्ट है, इसमें कुछ एक्शन ऐड नहीं किया है। तो अब हम सीखते हैं कि ये कलर ये कैसे लेके आए हैं। तो बेसिकली कलर कुछ नहीं है, इन्होंने, अगर मैं इसमें चार्ट को मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा चार्ट बस इतना ही है। मैं एक न्यू यहाँ पे पेज कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ मेरे चार्ट को, सॉरी विजुअलाइजेशन को, बार चार्ट को। अब आप देख सकते हैं मेरा चार्ट इतना ही है। इसके पीछे ये जो कुछ भी है ये वाइट पेपर है, या आप इसे एक इमेज समझ सकते हैं कि इमेज है। इमेज को इन्होंने पहले सिक किया है, उसके ऊपर एक अपना रख दिया है चार्ट, मीन्स वन टाइप ऑफ टेम्पलेट है ये। तो मैंने आपको डायरेक्ट भी बनाना सिखाया है बिना टेम्पलेट के, आप इसको नॉर्मली फॉर्मेटिंग करके भी बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन दे सकते हैं इसका। पर अगर आप टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टेम्पलेट बहुत इजी होता है, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे इस सैंपल रिपोर्ट में आप देख सकते हैं टेम्पलेट यूज किया है। पीछे भी आप क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिंपल एक टेम्पलेट ही है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे Q&A ओपन हो चुका है, तो Q&A इसको हम कर देते हैं क्लोज, ओके, रिमूव कर देते हैं अभी। अब आप पीछे देख सकते हैं तो पीछे नॉर्मली कुछ भी नहीं है, बस एक कलर है और कुछ भी नहीं। सिंपली ये आपका कार्ड, ओके। रिटर्न आप देख सकते हैं फील्ड में रिटर्न है। अगर रिटर्न की जगह मैं और कुछ यहाँ पे डालना चाहता हूँ, कस्टमर की एज में इसमें लिखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे एज करना चाहते हैं एज कर सकते हैं। तो 15 to 20 ईयर कस्टमर की एज है, ओके। तो जैसा भी आप करना चाहें, जिस आपकी कैटेगरी में होता है, जिस भी कैटेगरी की आप रिपोर्ट बना रहे हैं उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे फील्ड सेट कर सकते हैं, ओके। सब कुछ वही है। एंड इसमें आप देख लीजिए एक और आपको टेक्स्ट फील्ड देखने के लिए मिल जाती है, ओके। एंड यहाँ पे आपको कार्ड मिल जाते हैं देखने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसका भी अगर मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाऊं तो मे बी ये आपको दिखेगा नहीं, पीछे इसमें बैकग्राउंड नहीं लगा हुआ है, जो भी ये टेम्पलेट के ऊपर डिजाइन है। तो यहाँ पे मैं कॉपी एंड यहाँ पे आप पेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं टेम्पलेट के ऊपर डिजाइन था, इसका मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। इफेक्ट बैकग्राउंड ऑन कर देते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा रेड कलर सिलेक्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं अब, ओके। तो ये आ जाता है हमारा कार्ड विजुअलाइजेशन, ओके। इसी तरह से बाकी सब कुछ है ऊपर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेम वही चीज, नेट सेल, सब कुछ सेम टू सेम डिट्टो वही चीज इन्होंने यूज किया गया है। एंड मैंने अपने कोर्स में आपको, आप डायरेक्ट टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल के ऊपर सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई टेम्पलेट, आपको हजारों टेम्पलेट देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, हर दिन नए नए टेम्पलेट आते रहते हैं, उसे आप यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। एंड खुद आप कैसे फॉर्मेटिंग करके अच्छा विजुअलाइजेशन बना सकते हैं वो तो आपको मैंने कोर्स में आपको सिखाया ही है। तो वैसे आप करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। हमारा मेन मुद्दा क्या होता है, ये क्लास बनाने का मेन मोटिव क्या है, आपको सिखाना, आपको दिखाना कि एक विजुअलाइजेशन कैसा दिखता है। अगर आपको कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, यहाँ पे 2 रिपोर्ट मैंने इसलिए रखी हैं, फाइल बहुत सारी थी, आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने 2 वहां पे फाइल रखी हैं, 2 पेजेस रखे हैं। तो एक पेज नेट सेल दिखाता है, ओके, सेकंड पेज हमको रिटर्न दिखाता है। तो इसी तरह से आप कोई भी रिपोर्ट रेडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सेल्स कंपनी के लिए आप रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं तो आपकी कितनी सेल्स हो रही है वो आपको दिखाना पड़ेगा। क्वार्टरली वाइज आप दिखा सकते हैं, कैटेगरी वाइज आप दिखा सकते हैं, या प्रोडक्ट वाइज आप दिखा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे दिखाना चाहते हैं, ओके। उसके बाद सेल्स हुआ है तो रिटर्न्स भी हुआ होगा, तो कितना रिटर्न्स हुआ है। उसके बाद डैमेज, बहुत सारे आइटम भी डैमेज हो जाते हैं, तो आपको एक डैमेज का अलग पेज बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। प्रॉफिट लॉस का एक अलग पेज आप बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, कैटेगरी वाइज, कि मुझे फोन बेच के कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर मुझे कितना नुकसान हुआ है, एक्सचेंज प्रोडक्ट कितना है, सबकी अलग अलग आप रिपोर्ट बना सकते हैं अलग अलग पेज में, ओके। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये कोर्स में आपको मजा आया होगा एंड कुछ नया आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए कोर्स में।